नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो हमारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें मिली है, यदि आपको स्कूल में नहीं मिली है तो मिलने वाली है, ठीक है ना। और यदि आपको मिल गई है तो आप जो है इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की भाषा भारती का पाठ 1 आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो आप अपनी बुक में इसको लिखते भी जाना और इसको समझते भी चलना है, ठीक है ना। क्या है कि इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही वार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा पाठ 1 दिया गया है मेरी भावना, यहाँ देखें ये दिया गया है पाठ 1 मेरी भावना। इसमें पूर्व तैयारी के हिसाब से इसमें दिया रहता है कि इसमें हमें क्या क्या करना है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें प्रार्थना को सुनना है और प्रार्थना को उचित लय भाव के साथ हमें यहाँ पे बोलना भी है। और प्रार्थना जो इसमें दी गई है मेरी भावना, इसमें समय की मुद्रा तथा ध्यान को रखते हुए कि हमें किस मुद्रा में बैठना चाहिए, है ना। और कठिन शब्दों और पंक्तियों का हमें यहाँ पे भावार्थ समझना है, ठीक है। तो इतना हम करेंगे। चलिए प्रश्न 1 देखिए। प्रश्न इसका जो दिया गया है यहाँ पे 1, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ से तो बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि इसके ऑप्शन मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक सही है। उस सही प्रश्न का हमें यहाँ उत्तर लिखना है। ये बहुविकल्पीय कहलाते हैं कि इनके विकल्प दिए गए हैं, है ना, उनमें से हमें चुनना है। तो प्रश्न 1 है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो हमारे हृदय में अब इन्होंने देखिए यहाँ पे दिया है, ए में दिया प्रेम, बी में दिया द्रोह, है ना, सी में दिया कृतज्ञता और डी में दिया है क्रोध। तो हमारे अंदर कौन सा भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, है ना। तो हम इसमें भर देंगे ए वाला प्रेम, प्रेम यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया है, इसमें दिया गया है कि कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो जो कविता होती है उसमें सौंदर्य का मतलब अच्छा वो होता है। तो ये है इसमें अलंकार। क्या है, अलंकार। अलंकार से कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है ना। हमें यहाँ अलंकार भर देना है। यहाँ प्रश्न 3 दिया है, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी हमें एक एक वाक्य के इनको उत्तरों को लिखना पड़ता है। तो यहाँ है इसमें मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार और सेवा करनी चाहिए, जितने भी जीव हैं, ठीक है ना। प्रश्न 4 दिया है कि अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। प्रश्न 5 दिया है कि मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। तो मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि उस जीवन में अच्छे निंदा जो परोपकार होते हैं उनको हमें करना चाहिए। इतप्पा लिख लीजिए, परोपकार, ठीक है। हमें दूसरों के हित की बात या हमें दूसरों का हित करना चाहिए, परोपकार, ठीक है ना। प्रश्न 6 दिया है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो मेरी भावना कविता में कवि जो है दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर होना चाहता है, ठीक है। प्रश्न 7 यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें है कि मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। इस पंक्ति द्वारा कवि यही कहना चाहता है, जो कवि है वी लिख लीजिए, यहाँ पे वी लिख गया, कवि है ना, कवि यही कहना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न 9 दिया गया है, इसमें है कि रहे भावना मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और जो परोपकार है सभी के प्रति क्या करूं, परोपकार करूं, ठीक है। तो यह कौन चाहता है, कवि। प्रश्न 10 देखिए, इसमें है कि मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है।
तो मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम भाव रखने की बात कही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 11 दिया है कि मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। ठीक है, तो ये है, हमें इसको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें प्रश्न 12 दिया है कि सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ एक कहानी, जिस प्रकार से ये हमारी मेरी भावना कविता है, इसमें जो एक कहानी बनी हुई है, तो वैसे ही हमें अपनी एक कहानी लिखना है। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से हम लिख देंगे एक कहानी कि एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था कि यह सब एक जलपरी देख रही होती है। उसे और कौन देखता है, एक जलपरी। तो जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। जब जलपरी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ही मैं दिखाई दूंगी। क्या कहा उसने कि मैं तुम्हें ही मात्र दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं, है ना, किसी और को नहीं, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। चरवाहा बहुत प्रसन्न था और उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी थी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर से उनमें लड़ाई करता है और कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते ही जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। तो ये उसी प्रकार की कहानी है कि हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए रेड से जो सब्सक्राइब लिखा रहता है ना, इसको आप क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। देखिए लाइक का निशान बना रहता है, तो आप इसे क्लिक कर लेंगे तो ये वीडियो भी लाइक हो जाएगी। तो आपको सभी वीडियो आपके चैनल पर आपको मिलने लगेंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।